हाय, गुड आफ्टरनून। मार्केट का पंचनामा में आप सबका स्वागत है। और नए संवत का पहला फुल फ्लेज कारोबारी हफ्ता और बहुत ही खराब शुरुआत, मतलब अनएक्सपेक्टेड। स्क्रीन्स पे आपके नीचे चल रहे होंगे मार्केट्स के अपडेट। आज सुबह ऐसा कोई रीजन नहीं था कि इस तरह का पैनिक बटन प्रेस किया जाए। यूएस के मार्केट्स में कमजोर जॉब्स रिपोर्ट के बावजूद वहां के मार्केट्स मजबूत बंद हुए थे फ्राइडे को। एशिया बढ़िया कर रहा था, इनफैक्ट एशिया हरे में, पूरा एशिया हरा में। यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट है और उसके सामने भारतीय बाजारों का प्रदर्शन इस तरह का डीप कट। ये बात अलग थी कि बाजार का टेक्सचर खराब है, सेल ऑन रैलीज वाला मार्केट है, पर एक समय वो 400 पॉइंट प्लस, 450 पॉइंट प्लस का पेन, ये तो किसी ने सुबह एंटिसिपेट नहीं करा था। तो पेनफुल पेनफुल सेशन आज का। हाँ, जाते जाते स्थिति सुधरियो सुधरियो कहने वाली बातें हैं। 24,000 तोड़ा, 24,900 तोड़ा, 24,800 को चैलेंज करने चले गए, वहां जाके थमा मामला। पता नहीं, मेरे ख्याल से अब ये जब तक पटरी पे ना आए चीजें तब तक स्क्रीन को वॉच करना है, फालतू गेस एस्टिमेट नहीं करने हैं। एक ही सरदर्द। अब आप बहाने ढूंढते रहो, रीजन क्या है, रीजन क्या है। आज कोई प्रोमिनेंट रीजन नहीं था, ना कोई ऐसा एक्सीडेंट था रिजल्ट सीजन का, कोई बड़ा नतीजा नहीं था जिस पर हमें रिएक्ट करना था। जो अपडेट्स थे अच्छे थे, ऑटो सेल्स के नंबर्स सरप्राइजिंगली पॉजिटिव थे, स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर थे। जीएसटी कलेक्शंस के आंकड़े रोबस्ट है, तो इकोनॉमी रिलेटेड तो कोई इशू था नहीं। तो मेरे ख्याल से अब, क्योंकि हमारे मार्केट के वैल्यूएशंस बहुत रिच थे, इंडिया इंक डिसअपॉइंट कर गया है और खास तौर पे मार्जिन कॉन्ट्रैक्शंस हैं अक्रॉस द बोर्ड। आज भी जो नतीजा है, सब जगह मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस क्वार्टर में ईपीएस ग्रोथ जीरो होगी, शायद, या नियर जीरो होगी। यार, ग्रोथ जीरो हो रही है, निफ्टी के वैल्यूएशन 24-25 टाइम्स फॉरवर्ड पे हैं, तो पैनिक बटन इसीलिए शायद प्रेस हो रहा है। अब एक डाउन साइकिल टाइप है जो थोड़ा सा सरदर्द बढ़ाएगी भारतीय बाजारों का। अब वो देखना होगा, अब इस बीच होंगे बाउंसेस आएंगे, थोड़ा सा अपन को कॉशियस रहना होगा, थोड़ा सा बच के रहिएगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल माहौल भी ऐसे ही है, जियो पॉलिटिक्स ऐसी चल रही है, यूएस के अनसर्टेनिटी इलेक्शन रिलेटेड, हमारे अभी राज्यों के इलेक्शंस खड़े हुए हैं, हर चीज है। और हम में से जितने लोग अभी सुन रहे होंगे, मेरे ख्याल से 3/4 2000 के बाद बाजार में एंटर करे होंगे, जब वो कोविड, पोस्ट कोविड, ये आंकड़ा कहता है 4 साल में 3-4 करोड़ डीमैट अकाउंट बढ़ के आज 15-16-17 लाख, 17 करोड़ हो गए हैं। तो वो आंकड़ा ही कह रहा है। तो अब हमारी आदत ऐसी हो गई थी, सैलरी आती थी, जब पिछले 4 साल में देखा ही नहीं था हमने बाजार ऐसा, डालते थे, ऊपर कमाते थे, निकाल लेते थे सैलरी का पोर्शन, जब खर्चा चाहिए होता था स्टॉक मार्केट दे रहा था, मस्त एंजॉय कर रहे थे। अब हमने पहली बार इस तरह का पैनिक आता हुआ देखा है। करेक्ट भी हो रहे हैं और अब तो लंबा भी हो, करेक्ट तो पहले भी हो रहे थे लेकिन इस तरह से नहीं। करेक्ट हो रहे थे, 2 दिन में वापस चल जाते थे, करेक्शन की टाइमिंग भी एकदम नैरो डाउन हो गई थी, सबको जलवे दिख रहे थे। अब वो सब कुछ लद गया है, पैनिक बटन में है। पर ये सिर्फ रिटेल का पैनिक नहीं है। आज तो खैर एफआईआई हैवी स्टॉक्स भी, शुरुआत में तो मूड वहीं से बिगड़ा था, तो थोड़ा सा इशू है, प्रोफाउंड इश्यूज हैं। कोर्स करेक्ट कर रहा है बाजार अपनी, इसे ऐसे रीड करिए कि ग्लोब के संकेत वंकेत सब अपनी जगह। आज देखते हैं शाम को एफआई की सेलिंग का आंकड़ा क्या है, उसके बाद पता चलेगा रिटेल एचएनआई का पैनिक कितना था इसमें। पर हाँ, दिक्कत वाली फील है, स्क्रीन है। आई एम श्योर आपके पोर्टफोलियोज बहुत हर्ट हो रहे होंगे, या तो लॉसेज में होंगे, या जो प्रॉफिट्स देखे थे ऑफ लेट पोर्टफोलियो में वो आंख के सामने रिड्यूस हो रहे होंगे। आई नो इट्स पेनफुल, पर है, ये बाजार की साइकिल ऐसी आती है, तो ये भी पार्ट एंड पार्सल है, सिर्फ देगा नहीं ना, कभी कभी लेगा भी। खैर चलिए, सीएमबी सिवास के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस समय हम मौजूद हैं। आप लोग को जहाँ जहाँ कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, रीच आउट करिए। वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, थ्रेड हो, जहाँ पे भी हैं, जहाँ पे आप जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज़ रीच आउट करने की कोशिश करिए। महानगर गैस,
तो क्वार्टरली अपडेट आया था, क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे, वो तो ठीक थे, उसको लेके कोई कंप्लेंट नहीं थी। मेरे ख्याल से इबिटा लार्जली स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर आया था। मुझे याद है मैंने सीधा साधा में अगले दिन मेंशन भी करा था जब भी वो नंबर्स आए थे। इशू वो नहीं है, रिजल्ट से ज्यादा वो जो अब डी एलोकेशन कर दिया गया है, वो एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म एपीएम गैस का, वो जो रिड्यूस कर दी गई है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को उसकी एलोकेशन, वो दिक्कत है। अब इनको कहीं ना कहीं से उसको सोर्स करना पड़ेगा, जो महंगा सोर्स करना पड़ेगा। जो गैस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म वाली गैस इनकी रिड्यूस करी गई है, एक बॉलपार्क कैलकुलेशन कहता है कि 5 रुपए पर केजी सीएनजी के दाम बढ़ाने पड़ेंगे अगर तो ये चाहते हैं मार्जिन प्रोफाइल जस की तस रहे। मूड खराब है, 5 रुपए तो बढ़ नहीं सकते, स्टैगर्ड वे में बढ़ाने पड़ेंगे और वो वॉल्यूम पे इंपैक्ट करेंगे। वॉल्यूम से ज्यादा जब आप 5 रुपए पर किलो के आसपास दाम बढ़ा रहे होगे इवेंचुअली, तो जो ट्रेड ऑफ है ना लिक्विड फ्यूल्स और इनके सीएनजी के बीच, वो गड़बड़ाएगा। वो लिक्विड फ्यूल्स के बीच में जो ट्रेड ऑफ है, वो उसके चलते होगा क्या, डिमांड भी और व्हीकल कन्वर्जन्स भी। अरे जब ट्रेड ऑफ में दिख रहा है लिक्विड फ्यूल उतना ही पे खड़ा है, तो काहे मैं गैस पे जाऊंगा। गैस पे जाने का मेरा मूल इंसेंटिव ये है कि लिक्विड फ्यूल से गैस सस्ती पड़ती है अपने को, तो वो सब कन्वर्जन हिट करेगा। बहुत कुछ है, दाम नहीं बढ़ाए तो मार्जिन हिट, दाम बढ़ाए तो डिमांड हिट, और इंडस्ट्री का स्ट्रक्चरल इशू आ जाता है फिर ट्रेड ऑफ वाला। पर क्या स्टॉक ऑलरेडी जब एपीएम वाली अपडेट आई थी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, तो भाई लॉजिकली तो कह सकता हूँ फॉर द टाइम बिंग होल्ड, पर बाजार के मूड में कुछ बचेगा है नहीं अगर ऐसे ही रहा तो। लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ महिंद्रा गैस को लेकर। मेरे लिए फ्रेश एंट्री वाला स्टॉक लॉजिकली तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इफ्स एंड बट्स सारे लगा दिए मैंने, तो आउटलुक को लेकर सीरियस कंसर्न है अपने जहन में। पर स्टॉक ऑलरेडी करेक्टेड है, इसलिए न्यूट्रल है। जिनके पास है वेट एंड वॉच करें, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अच्छी जगह पे स्टॉप लॉस लगा के रख लें पोर्टफोलियोज में, यही एक तरीका हो सकता है। पर अच्छी पेडिग्री, अच्छा स्टॉक है, टफ टाइम से गुजर रहा है। अवॉइड फ्रेश एंट्री अगर ये सवाल है आपका, पोर्टफोलियो में है तो आई गेस ऑलरेडी काफी करेक्टेड है, होल्ड करा जा सकता है। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट करिएगा कौन से की लेवल्स हैं जहां पे आप चाहें तो एसएल लगाएं। इस बाजार के डाउन टर्न में जो लेवल्स चैलेंज हुए तो एग्जिट कर जाना बेहतर होगा। डीसीबी बैंक के साथ एक चीज ये ध्यान रखिएगा, वो जो नॉर्मलाइजेशन एसेट क्वालिटी और ग्रोथ की जो थी, उस नॉर्मलाइजेशन की तरफ ये बैंक बढ़ रहा है। इससे जो रिसेंट नंबर्स आए थे अच्छे नंबर्स हैं। इसके एमएसएमई और लैप यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो बहुत सॉलिड सिक्योरिटीज द्वारा बैक्ड, तो मेरे ख्याल से डिफॉल्ट का ज्यादा कंसर्न है नहीं। और बढ़िया ग्रोथ मोमेंटम में ये बैंक, एसेट क्वालिटी के फ्रंट पे ज्यादा चैलेंजेस इस समय नजर नहीं आते। जब इसके कहते कॉम्पिटिटर्स हीट फेस कर रहे हैं अनसिक्योर्ड बुक पे, तो वो की डिफरेंशिएटर हो जाता है। और इसका FY26 का मेरे ख्याल से एक रीसेंट रिपोर्ट कह रही थी 250, मुझे याद पड़ता है 250 पे FY26 का बुक वैल्यू बैठेगी एडजस्टेड। 250 पे आप एक टाइम ना दो, 0.9 टाइम दो, 0.9 टाइम दोगे एक मिड कैप प्राइवेट बैंक को, तो भी 175 का 0.9 क्या होगा, मेरे ख्याल से 150 रुपये प्लस ही बन जाता है। तो है तो कंफर्टिंग जगह पे स्टॉक, ऐसा कोई दिक्कत दिखती नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पॉजिटिव्स हाईलाइट करे। और अगर स्ट्रीट एस्टिमेट आगे की बुक वैल्यू के सही है तो 175 पे ये कंफर्टिंग है। फिर 175 का 0.9 अगर मैं लूं तो भी, तो उस लिहाज से मुझे लगता है आई गेस यू कैन होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। पर जब मैं होल्ड कह रहा हूं या कोई भी लीडिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा
मैं सिर्फ कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल गलत हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर का एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव हो सकता है आपके पोर्टफोलियो स्पेसिफिक, उस पर ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा आप लोग। वोल्टास, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इसका जो वो ईपीसी सेगमेंट है वो ठंडा था, इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का सेगमेंट है वो बढ़िया कर रहा है। और लास्ट क्वार्टर के अभी जब नंबर्स आए थे वोल्टास के, तो उसमें सॉलिड ट्रैक्शन था प्रोडक्ट सेगमेंट में, और इनफैक्ट ये इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर कोई कंपनी इंडस्ट्री से बेहतर परफॉर्म कर रही है यानी कि वो मार्केट शेयर गेन कर रही है। तो वोल्टास के केस में फैक्ट है, ये इस समय मार्केट शेयर बढ़िया गेन कर रहा है। रूम एजीज का जो अच्छा मोमेंटम बना है, कहा जा रहा है FY25 में लाइकली है कंटिन्यू करेगा, जिस तरह की चैनल इन्वेंट्री है, जिस तरह की अच्छी डिमांड एनवायरनमेंट है। तो मेरे ख्याल से वोल्टास होल्ड ऑन करना चाहिए आपको। और एक कंसर्न थी वोल्टास में ऑर्डर बुकिंग को लेकर, पर वो कुछ अपने ही एंड पे मैनेजमेंट कमेंट्री कह रही थी कि हम हाई मार्जिन ऑर्डर्स पे ही तवज्जो दे रहे हैं, तो इसीलिए वो एडजस्टमेंट्स ऑर्डर बुक में थे, और वो कॉन्फिडेंट थे कि FY25 की जो अब ये छमाही चल रही है जिसे अपन H2 कहते हैं, ऑर्डर बुक एक्रीशन बेहतर देखने को मिलेगा। तो कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, जिस स्पेस में वो स्पेस का आउटलुक अट्रैक्टिव दिख रहा है, और H2 में ऑर्डर बुकिंग्स पिकअप होने की बात हो रही है, पेडिग्री भी अच्छी है। शायद शायद मेरे को लगता है आपको होल्ड करना चाहिए अपने इस शेयर को। एक और लेते हैं, डीएलएफ। डीएलएफ अपने आप में तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे को बस एक ही इशू है, रियल एस्टेट बहुत बढ़िया सेल्स दिखा चुका है, बढ़िया रियलाइजेशंस के साथ, और शायद आने वाले कुछ समय और ऐसा आउट परफॉर्मेंस रियल एस्टेट का चलेगा। कई समय बाद रियल एस्टेट में इस तरह की चमक लौटी है, तो इट्स हेयर टू स्टे फॉर सम टाइम। अभी सब दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि बाजार का मूड बिगड़ा रहता है, तो सब कुछ वैसी चश्मे से अपन देखने लगते हैं। पर क्या होता है कि अगर रियल एस्टेट का एक बहुत बढ़िया बुल रन चल रहा है, बुल रन इन द सेंस हालात बहुत बढ़िया है, तो स्टॉक मार्केट बहुत फॉरवर्ड चीजों को डिस्काउंट कर रहा होता है। तो किस हद तक रियल एस्टेट का वो पॉजिटिवनेस भाव में प्राइस्ड इन है, ये थोड़ा सा एनीबॉडीज गेस, इसीलिए थोड़ा सा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। और उस केस में मुझे डीएलएफ एक बेहतर बेट दिखता है, बढ़िया ब्रांड, बढ़िया लैंड एसेट्स, बढ़िया। इस क्वार्टर के नंबर्स आए थे, वो प्री सेल्स ठंडा पड़ा हुआ था क्योंकि लॉन्चेस ठंडे थे, वो लॉन्चेस पिकअप होंगे। तो बढ़िया ब्रांड है, तगड़े एसेट्स हैं, लैंड है, बढ़िया तरीके से मोनेटाइज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, बढ़िया लीज रेंटल का पोर्टफोलियो बनता ही चले जा रहा है, वो और इम्प्रूव हो रहा है, वो एन्युटी इनकम देता है इनको। और जिस ज्योग्राफी में है एनसीआर, इस देश में सबसे सॉलिड रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस उसी ज्योग्राफी में अब तक देखने को मिला है। तो है तो हर, और बैलेंस शीट एकदम टकाटक, तो सारे टिक बॉक्सेस, कहते हैं चेक बॉक्सेस तो टिक हो रहे हैं। और सिलेक्टिवली शायद डीएलएफ, अब रियल एस्टेट क्या बाजार का करेक्शन के मूड में आएगा तो सबसे ज्यादा हाई बीटा लगता है, ये ध्यान रखिएगा आपके पोर्टफोलियो में, तो वॉच आउट करिएगा प्लीज। अदरवाइज ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, बाजार का मूड छोड़ के ना, तो ऑल थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, मेरे ख्याल से इसकी जो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, जिस तरह के बढ़िया कैश फ्लोज हैं, वो कंफर्ट लेंड करते हैं। रियल एस्टेट में सिलेक्टिव होना है तो एक अच्छा पेडिग्री का स्टॉक है, तो शायद होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एडवाइजर से कंसल्ट करना बेहतर, हमेशा की तरह ध्यान रखिएगा। इस नोट पर एक काम करा जाए, आज की इस चर्चा को समेटते हैं। बाजार इस तरह की स्थिति में आती है, थोड़ा सरदर्द होने लगता है। अच्छा चलिए, अपन लोग कल फिर मुलाकात करेंगे, मुनाफे के, सॉरी आदत सी है ना मेरी, मार्केट का पंचनामा में कल 3:30 बजे।
तब और कुछ स्टॉक्स टटोल लेंगे, उन पे अपन कल बातचीत कर लेंगे। सी यू टुमारो एट 3:30। बाय।